उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव नवरंगपुर। ये गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग कालेश्वर वन कहते थे। कहते हैं इस जंगल में कोई देवी देवता नहीं रहते, बल्कि वहां कुछ और ही है, कुछ डरावना। गांव वालों की मान्यता थी कि जंगल में रात के समय जाना मना है। वहां एक पुराना शिव मंदिर है, लेकिन वहां पूजा पाठ कोई नहीं करता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस मंदिर में शापित आत्माएं बसी हुई हैं, जो हर अमावस की रात को बाहर निकलती हैं। एक दिन गांव में एक 22 साल का युवक आया, राहुल। वह एक इतिहास का छात्र था और रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करता था। उसने कालेश्वर मंदिर के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा और उसे वहां की कहानियों में दिलचस्पी हो गई। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी, बेटा उस जंगल में मत जाना, वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। पर राहुल जिद्दी था। उसने कहा, शायद ये सिर्फ अंधविश्वास है, मैं खुद जाकर सच्चाई पता करूंगा। राहुल ने तय किया कि वह अमावस की रात को जंगल में जाएगा, क्योंकि वहीं रहस्य खुलेगा। रात के 11 बजे वह एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर जंगल में घुसा। जैसे जैसे वह जंगल में अंदर जाता गया, पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी आवाजें तेज होने लगीं। अचानक उसे एक टूटा हुआ पत्थर का रास्ता मिला, जिसके किनारे कुछ पुराने संस्कृत श्लोक लिखे हुए थे। वो रास्ता उसे एक वीरान मंदिर तक ले गया, कालेश्वर मंदिर। मंदिर का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन जैसे ही राहुल ने उसे छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे एक विशाल शिवलिंग दिखा, जिसके पास कुछ हड्डियां पड़ी थीं। अचानक हवा तेज चलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे एक पुरानी किताब मिली, कालेश्वर ग्रंथ। उसमें लिखा था, जो इस मंदिर में अमावस की रात आता है, उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। राहुल को लगा ये सब प्रतीकात्मक है, लेकिन तभी मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं, जैसे कोई छाया उन पर चल रही हो। अचानक मंदिर में एक ठंडी लहर दौड़ी और चारों ओर से भूतिया आकृतियां प्रकट होने लगीं। वे आत्माएं नहीं चाहती थीं कि कोई इस मंदिर का रहस्य जाने। राहुल का दिमाग घूमने लगा, पर उसने कैमरा चालू किया और सब रिकॉर्ड करने लगा। एक आत्मा ने कहा, तू नहीं जानता, तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा शाप बन जाएगा। राहुल को धीरे धीरे भ्रम होने लगा, क्या ये सब सपना है या हकीकत? राहुल को याद आया कि किताब में कुछ मंत्र भी थे। उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, कालेश्वराय नमः, चेतन आत्मा विसर्जयामि। जैसे ही उसने मंत्र पूरा पढ़ा, एक तेज प्रकाश हुआ और सब आत्माएं चीखती हुई गायब हो गईं। मंदिर शांत हो गया और दरवाजा फिर से खुल गया। राहुल जैसे तैसे भागकर गांव वापस आया। वह बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले राहुल के पास पहुंचे। वह होश में आया और उसने कैमरा निकाला। लेकिन हैरानी की बात ये थी, कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। न वो मंदिर, न आत्माएं, न ही किताब, कुछ भी नहीं। गांव के बुजुर्ग पंडित ने कहा, ये मंदिर नहीं, एक मानसिक परीक्षा है। जो वहां जाता है वो अपने सबसे बड़े डर से मिलता है। अगर उसका मन मजबूत हो तो वो लौट आता है, वरना। राहुल ने गांव छोड़ने से पहले मंदिर के पास एक छोटा दीपक जलाया और प्रण किया कि वह इस रहस्य को वैज्ञानिक तरीके से सुलझाएगा। वह अब भारत भर की रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करता है, पर उसे आज भी कभी कभी वो आवाजें सुनाई देती हैं। जो खुद से जीते वही कालेश्वर को पार करता है। सीख
हर डर का सामना करना चाहिए, लेकिन सच्ची ताकत हमारे मन में होती है। अगर हम खुद को समझ लें तो किसी शाप या रहस्य का सामना कर सकते हैं।